बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आई होप ऑल आर गुड। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो है फर्स्ट ईयर न्यू मैथ 2025 की। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 2.1 चैप्टर 2। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, आ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर से एक पत्थर को गिराया जा रहा है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ। द हाइट, अब इसकी हाइट क्या होगी, वो एच होगी आफ्टर एस सेकेंड। एस इसका एक्स इसका क्या होगा, सेकंड होगा, और एच इसकी क्या होगी, हाइट होगी। इज़ अप्रोक्सीमेट गिवन बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है कि एच ऑफ एक्स यानी कि हाइट सेकंड 40 माइनस 10 एक्स स्केयर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। अब इसकी हाइट फाइंड करनी, व्हेन जब आपके पास इतना सेकंड हो, यानी कि 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1.7 सेकंड। अब देखिए फंक्शन ले लिया आप, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्केयर। पहले हमने क्या पुट करना है, 1 सेकंड पुट करना है। अब सेकंड क्या आपके पास होता है, एक्स होता है, ये ऊपर गिवन दिया हुआ है। एज आपके पास हाइट है, तो एक्स की जगह आपने 1 पुट करना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो एच ऑफ 1 40 माइनस 10, 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, 40 में से 10 निकाल दे 30। तो अब देखिए 1 सेकंड पुट करने से आपके पास कितनी हो जाएगी, 30 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहा है 1.5 सेकेंड पुट करें। अब x की जगह 1.5 आ जाएगा, तो 40 माइनस 10, 1.5 का स्केयर तो 225 होगा। अब 225 को 10 से मल्टीप्लाई करते 22.5 होगा। अब 40 में से 22.5 निकाल दे तो वो होगा 17.5 मीटर, यानी कि 1.5 सेकेंड पुट करने से आपकी इतनी हाइट आती है। थर्ड पे आपने बच्चों 1.7 पुट करना है। 1.7 पुट कर ले तो 1.7 का स्केयर हो जाएगा, तो वो 289 होता है। अब 10 को मल्टीप्लाई कर ले तो 28.9, 40 में से 28.9 निकाल दे तो वो 11.1 मीटर होगा। यानी कि आप 1.5 सेकेंड 1.7 सेकेंड पुट करेंगे तो आपके पास 11.1 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। सेकेंड इसका पार्ट है बच्चों, वो कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब होगा जब पत्थर जो है ग्राउंड से टकराएगा। वो ये अब फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, जब पत्थर ज़मीन से टकराएगा तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अब एच ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो 40 माइनस 10 एक्स के इक्वल टू ज़ीरो। ये 10 माइनस 10 था, इधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव 10 एक्स के इक्वल टू 40, ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स के इक्वल टू 4। तो दोनों तरफ स्केयर रूल ले ले तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है सेकंड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड में ये ग्राउंड से टकरा जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कंसीडर द फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन दिया गया है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी। ये ऑलवेज हमारे पीछे क्वेश्चन में कर चुके पिछली वीडियो में। देखिए कोई भी वैल्यू पुट कर दे, इसमें x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दे, फॉर एग्जांपल 0 पुट कर दे तो -5 आ जाएगा, 1 पुट कर दे तो 5 में से 3 निकाले तो -2 आ जाएगा। मतलब कोई वैल्यू आप मर्जी रियल नंबर पुट करें तो आपके पास फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो ये होगी कि -∞ से इन्फिनिटी तक होगी, जो मर्जी पुट करते जाए। और रेंज के लिए आपके पास क्या है, यही उठा के अगर इसमें पुट कर दे तब भी आंसर वही का वही होगा। तो इसकी डोमेन और रेंज ये दोनों सेम होगी। सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। सेकंड में देखिए वो कह रहा है इस फंक्शन इज़ 1 1, क्या ये फंक्शन 1 1 है, बाइजेक्टिव है। तो जस्टिफाई यूर आंसर, तो इसका आंसर हमने फाइंड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ये एक 1 1 फंक्शन है। अब कैसे 1 1 फंक्शन है वो देखिए, वो करे इट इज़ अ 1 1 फंक्शन एज फॉर एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू सिंगल, और सो देयर इज ऑलवेज सिंगल उसका फंक्शन भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए फंक्शन है आपके पास 3x माइनस 5, तो x की जगह मैं a पुट कर दूं फिर b पुट कर दूं। देखिए x की जगह मैंने a पुट कर दिया और b यहाँ से ये -5 इससे कैंसिल, तो 3a इक्वल टू 3b, 3 से कैंसिल तो a इक्वल टू b। तो यस ये इज़ ऑलवेज 1 1 फंक्शन। इज़ द फंक्शन f ऑन टू, क्या ये ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन है। इफ़ द कोन डोमेन यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो इज़ ऑलवेज रियल नंबर, तो यस ये ऑलवेज रियल नंबर होगा। तो यस ये फंक्शन भी क्या आपके पास ऑन टू फंक्शन, जैसे आपके पास फंक्शन था ना एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 5, तो ये जो एफ ऑफ एक्स इसको आप वाई की को रख लें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y + 5 डिवाइड बाई 3।
देखिए ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये वैल्यू होगी। अब वो कह रहा है फॉर एवरी वैल्यू फॉर एवरी नंबर। अब देखिए वाई की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दें, तो 5 + 1 6, 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। जो मर्जी पुट कर दे, जो आंसर रियल नंबर ही आएगा। फॉर एवरी नंबर वाई बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट फंक्शन वो है क्या है, वाई की इक्वल। तो यही हमने इसका फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए वो कह रहा है कि लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय, फंक्शन है आपके पास 2x - 3 ओवर x + 1, यानी कि ये फंक्शन दिया है आर टू आर, यानी कि रियल टू रियल दिया है। इसको आप डिफाइन करनी, ये फंक्शन दिया है। सबसे पहले तो इसकी क्या फाइंड करनी है हमने, डोमेन और रेंज। ये वही है जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो हमने डोमेन फाइंड करने के लिए जो नीचे है ना, नीचे x + 1 शुड नॉट इक्वल टू 0 कर दें। देखिए यहाँ पे क्या x + 1 शुड नॉट बी इक्वल 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x + 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इसकी जो डोमेन होगी वो यही होगी कि -1 के अलावा बाकी सारे ही रियल नंबर होंगे। और रेंज फाइंड करने के लिए हमने फंक्शन को f(x) को y की इक्वल रख लेना है। देखिए फंक्शन आपके पास गिवन है 2x - 3 ओवर x + 1। अब f(x) को y की इक्वल रख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, y के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 1 और इक्वल क्या होगा 2x - 3, yx + y और 2x - 3। अब yx + y था ना, ये 2x उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि xy - 2x = -y और -3। इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो y + 3 हो जाएगा, इनमें से xy ले लें तो y - 2 हो जाएगा। यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y + 3 डिवाइड बाय y - 2। अब देखिए y - 2 है, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें, क्योंकि ये अब बन गई ना x वाली टर्म एक साइड पे, y वाली टर्म एक साइड पे, तो y - 2 के इक्वल टू 0 रख ले, नॉट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो रेंज होगी इसकी कि 2 के अलावा बाकी सारे ही इसके क्या हो गए, रियल नंबर आएंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर f(x) इज ऑन टू, क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके नीचे हमारे पास जो इसकी रेंज थी ना हमारे पास, वो आ रही थी आपके पास कि 2 के अलावा बाकी सारे ही रियल नंबर है। अगर वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा नंबर हो कि उसमें वैल्यू पुट करे और 0 ना आए, वो हो सकता है। तो देखिए इज़ नॉट इक्वल टू को डोमेन आर, तो ये क्या आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फंक्शन को आपने 1 पुट करना है। अब वो 1 को कहते हैं इंजेक्टिव भी कहते हैं। फंक्शन आपके पास क्या 1 फंक्शन है या नहीं, वो हमने प्रूव करना है। तो फंक्शन आपके पास क्या है 1 फंक्शन। अब कैसे, कि आपके पास फंक्शन तो लिखा हुआ था, क्या फंक्शन था आपके पास, फंक्शन ये था कि 2x - 3 डिवाइड बाय x + 1। तो x की जगह आप x1 x2 भी रख सकते हैं या a या b भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या रखा, फिर x की जगह a रख लिया और b रख लिया, इसको अलग अलग हल कर ले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2a - 3 डिवाइड बाय a + 1, 2b - 3 डिवाइड बाय b + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अब मल्टीप्लिकेशन कर ले, 2a को b के साथ, फिर 2a को 1 के साथ, -3b और -3, a को 2b के साथ और फिर a को -3 के साथ, फिर a को 1 को 2b के साथ और 1 को -3 के साथ। अब देखिए यहाँ पे कैंसलेशन क्या हो रहा है, ये प्लस था इससे कैंसिल, फिर उसके बाद ये -3 इससे कैंसिल, तो -2 है -3b, -3 है +2b, एक साइड पे कर ले a वाले, तो 2a + 3a, ये माइनस था उधर चला जी, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 है और 5b, ये 5 से कैंसिल थे, a = b। तो यस ये क्या आपके पास 1 फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास गिवन है, यानी कि R2R, ये R पॉजिटिव कह दिया उसने, बात ही खत्म, कोई नेगेटिव वाला काम ही नहीं है। डिफाइंड बाई, ये आपके पास फंक्शन है f(x) = -x, शो दैट f इज़ द बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव पहली दफ़ा आया। अब बाइजेक्टिव में क्या होता है बच्चों, बाइजेक्टिव में आपके पास इंजेक्टिव भी होता है, यानी कि 1 भी होता है, और सरजेक्टिव ऑन टू फंक्शन भी होता है। ये हमने दोनों प्रूव करने हैं। सबसे पहले तो हम इंजेक्टिव यानी कि 1 फंक्शन पुट करके देखते हैं वो हल करके देखते हैं। अब फंक्शन आपके पास क्या था बच्चों, फंक्शन आपके पास कुछ ये था कि f(x)
ई रेज टू माइनस एक्स, ये था फंक्शन। अब देखिए एक्स की जगह आपने क्या ए पुट कर देना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एक्स की जगह आ जाएगा ए और एक्स की जगह बी आ जाएगा इस तरह। फिर ये क्या ई और ई कैंसिल, तो माइनस ए और माइनस बी, फिर माइनस और माइनस कैंसिल, तो ए इक्वल टू बी। तो फंक्शन क्या आपके पास इंजेक्टिव यानी कि 1 1 फंक्शन है। अब सब्जेक्टिव के लिए वही फंक्शन आपके पास लिखा वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, दोनों तरफ लॉग ले ले, लॉग एक्स और लॉग ई की पावर माइनस एक्स, ये पावर क्या होगी लॉग के शुरू में आ जाएगी, तो लॉग वाई ई लॉग एक्स लॉग ई, ये लॉग ई होता है 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, यहाँ से माइनस एक्स लॉग ऑफ वाई, तो माइनस होता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग ऑफ वाई हो जाएगा। वो कह रहा है फॉर एवरी वाई बिलोंग टू आर पॉजिटिव, यानी कि देयर एग्जिस्ट ऑन एक्स इक्वल टू माइनस, तो फंक्शन इज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी कि अब वाई की वैल्यू जो मर्जी पुट करते जाए इसमें, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो मर्जी वैल्यू अप्लाई करे तो एक्स की वैल्यू आती जाएगी ना, तो इस लिहाज से ये क्या होगा आपके पास सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि जी आर टू आर बी गिवन बाय, ये आपके पास दिया हुआ है जी ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3 डिटरमाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव या फिर आर सब्जेक्टिव, ये क्यूबिक फॉर्म है आपके पास। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इंजेक्टिव में क्या था, ए और बी तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म है। तो हम क्या इनमें अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं, देखिए 1 पुट करें तो 1 का क्यूब 1 होता है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, 3 में से 1 निकाल दे तो -2 आ जाएगा। क्या पुट किया 1। अब इस तरह हम -2 पुट करके देखते हैं तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा -2। तो सो जी ऑफ एक्स इज़ नॉट अ इंजेक्टिव, यानी कि 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू जैसे ये देखिए 1 पुट किया -2 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस तरह फॉर सब्जेक्टिव के लिए वो क्या फंक्शन आपके पास दिया गया, जी ऑफ एक्स को वाई की को रख ले, तो जो मर्जी वैल्यू पुट करते जो आपके पास आंसर आता जाएगा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, बाकी हम इंशाल्लाह बाकी वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।